दोस्तों, फेस्टिव सीज़न आ गया है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पर धूमधाम से सेल्स चल रही हैं। डिस्काउंट्स, नो कॉस्ट ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर, ऐसी फ्लैशी डील्स आ रही हैं। लेकिन हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेस्टिव शॉपिंग में कैसे करें स्मार्ट खरीदारी, ताकि बचत भी हो और धोखा भी ना खाएं। जेन्युइन डिस्काउंट्स कैसे पहचानें? सेल में 70% ऑफ देखकर तुरंत ऑर्डर करने का मन तो करता है, लेकिन रुकिए, कई बार वेबसाइट्स पहले से प्राइस बढ़ाती हैं, फिर सेल में डिस्काउंट दिखाते हैं। आपके लिए एक टिप है, प्रोडक्ट को सेल से पहले 2 से 3 हफ्ते तक ट्रैक करें। जो चीज़ आप लेना चाहते हैं उसकी एक प्राइस हिस्ट्री का ट्रैकिंग रखें, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल डिस्काउंट है या कुछ पैसा बढ़ाकर इन्फ्लेट करके उसको डिस्काउंट बदल के दिखा रहे हैं। ज़्यादातर डिस्काउंट्स उन्हीं पे मिलता है जो उनका ओल्ड स्टॉक रह जाए, तो इन सब से बच के रहिए। प्राइस कंपैरिजन के टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, उनका फ़ायदा उठाइए। सेम प्रोडक्ट को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चेक कर सकते हैं कि उनका एक्चुअल रेट बाकी वेबसाइट्स पे क्या है और आपको सीरियसली डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं। चेक करने के लिए आप गूगल शॉपिंग का यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्ट मॉडल, एग्जैक्ट सर्च करें ताकि आपको उसका प्राइस मिल सके, और आप प्राइस के टारगेट का भी एक नोटिफिकेशन लगा सकते हैं कि जब इस चीज़ का प्राइस कम हो तब आपको एक अलर्ट आए। वारंटी, रिटर्न पॉलिसी और सेलर ज़रूर चेक करें। बड़ी परचेजेस करने से पहले वारंटी क्लियर होनी चाहिए, वो ज़रूर चेक करें। ब्रांड वारंटी हमेशा बेटर होती है अगेंस्ट द सेलर वारंटी। रिटर्न पॉलिसी पढ़ें, रिप्लेसेबल है तो सिर्फ एक्सचेंज होगा, रिटर्नेबल है तो रिटर्न हो सकता है प्रोडक्ट अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो। सेलर्स के रिव्यूज़, रेटिंग्स ज़रूर चेक करें। और अगर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ले रहे हैं तो अमेज़ॉन फुलफिल्ड या फ्लिपकार्ट अश्योर्ड का टैग ज़रूर चेक करें। नो कॉस्ट ईएमआई का सच क्या होता है, आइए आपको बताता हूँ। नो कॉस्ट ईएमआई सुनकर लगता है फ्री में मिल रही है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना या इंटरेस्ट नहीं देना, बट वो इंटरेस्ट कॉस्ट या तो ब्रांड या तो सेलर अपने ऊपर लेता है। आपको डिस्काउंट की जगह पे वो ऐसे एक ऑप्शन दे देता है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस और जीएसटी आपको ही भरना पड़ता है। तो हमेशा कैलकुलेट कर लें कि आपको वो एक्चुअली नो कॉस्ट ईएमआई में मिल रहा है या आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जिसमें अपफ्रंट आपको पेमेंट कुछ नहीं करनी है, लेकिन आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। उस टाइम पर पेमेंट करने के लिए क्रेडिट स्कोर की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर आप उसको टाइम पर पे कर रहे हैं तो ही लीजिए। अगर आपने वो पेमेंट मिस कर दी है तो आपको 30 से 45% तक का कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा एज इंटरेस्ट ऑन द क्रेडिट कार्ड। गुड डील्स क्या होती हैं और नेसेसरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सबसे पहले उसको आप अलग कर लीजिए। गुड डील्स वो हैं जो आप डिस्काउंट ना होने पर भी खरीदना चाहेंगे, सिर्फ सस्ता होने की वजह से नहीं खरीदेंगे। सस्ता देखकर अगर खरीदा तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा ही होगा। फेस्टिव शॉपिंग में प्लानिंग और यूज़फुल आइटम जो हैं वही खरीदने चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको बजट बनाना पड़ेगा। शॉपिंग आने से पहले, करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपने उसके लिए बजट कितना साइड किया है। बिग टिकट परचेजेस के लिए सबसे पहले आप वो बजट अलग करके रखें। अगर आप ये पैसा इमरजेंसी फंड से निकाल रहे हैं तो इंश्योर करिए वो पैसा आप वापस वहाँ पे सब डिपॉजिट कर दें, ताकि इमरजेंसी फंड का जो मतलब है वो कभी भी पूरा उससे हो सके। फेस्टिव शॉपिंग का मज़ा तभी है जब पॉकेट भी खुश हो और चीज़ खरीदने के बाद आपको उस बात का रिग्रेट भी ना हो। तो स्मार्ट बनिए, सेल का फ़ायदा उठाइए, लेकिन फेस्टिवल के साथ सेविंग्स का भी सेलिब्रेशन करिए।